Assalamualaikum everyone and thank you very much for tuning in to the Yusuf Rizvi official channel. आप लोगों की वीडियोस को लाइक्स आती हैं और आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं. थैंक यू वेरी मच एंड आई मच अप्रिशिएटेड. दैट्स व्हाई आई लाइक कि जब आप ये वीडियो देखते हैं इसके बाद प्रेस द लाइक बटन. अगर आप लाइक बटन करेंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो आपको मेरी नई वीडियोस के बारे में अपडेट मिलती रहेगी. और हम बड़ा रिसर्च करते हैं इसके ऊपर, बड़ा मेहनत करके आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं. एज आई सेड, दिस इज जस्ट फॉर प्योर फाइनेंशियल एजुकेशन, जिससे आप अपने लिए और अपनी फैमिलीज के लिए अच्छी बिजनेस डिसीजन ले सकें, अच्छी फाइनेंशियल डिसीजन ले सकें और अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कर सकें. सो मेरा जो पर्सपेक्टिव होता है यूजुअली वो एज अ वेरी क्रूड एंड अ लेमैन के तौर पे मैं बात करता हूं अबाउट कंपनीज. और जिस कंपनी के बारे में मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई, स्पेशली आफ्टर द एयरलिंक वर्सेस ऑक्टोपस डिजिटल आईपीओ के बारे में जब मैंने बात की थी, तो उसके बारे में आई है जिसका नाम है ऑक्टोपस डिजिटल. सो ऑक्टोपस डिजिटल जो है एवेंच्योन की कंपनी है. इसका बेसिक एक मैं सोल्यूशन आपको बताऊंगा. ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर एक बाप अपने बच्चे को अलग कर रहा है. उसे कह रहा है जा अपनी जिंदगी खुद जी ले और जाके तुम अपने आप को अपने पांव पे खड़ा करो. मैं तुम्हें पाल पोस के बड़ा कर दिया है, तुम्हें कुछ काम भी दे रहा हूँ, कुछ बिजनेसेस भी दे रहा हूँ, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी दे रहा हूँ और ये तुम जाओ और आइंदा से तुमने अपने आप को ग्रो करना है. तो अब एवेंच्योन जो है अपनी इन्वेस्टमेंट टाइम जो उन्होंने इस पैसे पे लगाया था उस पैसे को मार्केट से रिकूप कर रहे हैं. बट दे आर सेइंग कि ये पैसा जो ऑक्टोपस डिजिटल के शेयर देंगे उस शेयर्स के बदले हम इस जो सॉफ्टवेयर कंपनी है जो बेसिकली एक सर्विसेज की कंपनी है. यू हैव टू रियलाइज कि ऑक्टोपस डिजिटल करता क्या है, क्योंकि एवेंच्योन एज अ कंपनी की फोकस हमेशा रहा है इन इम्प्रूविंग बिजनेसेस और खासतौर पे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस को या जो कहोगे इंडस्ट्रियल बिजनेसेस हैं उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए वो अपने सॉफ्टवेयर्स को इंप्लीमेंट करते थे. हार्डवेयर भी देते रहे और सॉफ्टवेयर भी देते रहे. तो जो ऑक्टोपस डिजिटल का काम था वो एक सर्विस कंपनी का था, जिस सर्विस कंपनी के नाम पे वो ये सर्विस कंपनी जो थी जो ऑपरेट कर रही थी उसके अंदर उन्होंने जो इनिशियल प्राइसिंग अगर आप देखें तो उन्होंने जब सेट किया, जब ये कंपनी एवेंच्योन ने इवेंचुअली ट्रांसफर यूके प्लान हुआ कि उन्होंने इस कंपनी को अलग करना है. इसके लिए उन्होंने उसकी कॉन्ट्रैक्ट, भाई जब बेटे को अलग कर रहे हैं तो उसके बाद उसको पांव पे भी तो खड़ा करने के लिए कुछ सपोर्ट करना है कि हमने तुम्हें पाला, हमने तुम्हें बड़ा किया, अब हम तुम्हें सपोर्ट देंगे और तुम्हारे साथ जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो एवेंच्योन के हैं वो ऑक्टोपस डिजिटल को ट्रांसफर होंगे. उसका रेवेन्यू भी उनको ट्रांसफर होना शुरू होगा जिसकी बेसिस पे उसकी बुक्स बनेगा. मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो अंडरस्टैंड करना है, इस कंपनी के पास प्राइमरीली कोई एसेट नहीं है. अगर आप कोई के टेंजिबल प्रॉपर्टी या जमीन या एसेट वो कुछ नहीं है. टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी आर द कॉन्ट्रैक्ट्स और जो कंपनी का गुडविल है. और गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल है कि जी मेरी वैल्यू है, मेरी जो प्रोडक्ट है उसकी गुडविल है, क्योंकि जो उसके कस्टमर्स हैं उसके सॉफ्टवेयर की इज्जत है, मतलब रिस्पेक्ट है, नाम है, एक गुडविल बन चुकी है इस कंपनी की कि कंपनी अच्छी है जिसकी वजह से वो उसकी वैल्यू है. अब नाउ अंडरस्टैंड करने वाली बात ये है कि जब एवेंच्योन ने अपनी बुक से इसको ऑडिट कराया और इसको अलग करने के लिए इसकी वैल्यूएशन की तो उन्होंने उस वक्त इसकी वैल्यू 1 अरब रुपए लगाई. सो 1 अरब रुपए की वैल्यू के साथ उन्होंने उसको अलग किया, जिसमें से उन्होंने कहा कि आप समझे कि नियरली 40 to 50% जो वैल्यू उन्होंने लगाई वो सिर्फ उसकी गुडविल की लगाई और बाकी जो कंपनी की वैल्यू, बल्कि मैं कहूँगा 60% वैल्यू उन्होंने गुडविल की लगाई, 40% वैल्यू उन्होंने पूरे प्रोडक्ट की जो सॉफ्टवेयर है जो यूज करते हैं उसकी लगाई, जिससे उन्होंने उससे अलग किया. और जो क्लाइंटेल ऐसे जिस तरह इनको याद होगा जब एवेंच्योन ने अपना आईपीओ किया था तो अपने प्रोडक्ट को एक्सपेंशन के लिए उनको पैसे चाहिए थे, वो उन्होंने रेज किया और अपने आप को एक्सपैंड करके एक लेवल पे आए. अब उन्होंने अपने एक बेटे को अपने एक प्रोडक्ट को अलग कराया और उसके लिए भी वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं कि उसको आगे डेवलपमेंट करने के लिए और उसको आगे सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए वो उसको इस्तेमाल कर सकें. क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइडर है, अब ये डैशबोर्ड्स बना रहे हैं, इनके क्लाइंटेल है, अच्छी कॉर्पोरेशंस हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर. पाकिस्तान में वो अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, उसके बाद उसको दूसरी मार्केट्स में लेके जाते हैं. सो रेवेन्यू ड्राइवर्स जो उन्होंने बनाए हैं, क्योंकि क्लाउड प्लेटफॉर्म है, क्लाउड प्लेटफॉर्म का बड़ा एक सिंपल फॉर्मूला ये है कि एंड दैट इज अ वेरी पॉजिटिव वे ऑफ वर्किंग इन द फ्यूचर, क्योंकि क्लाउड प्लेटफॉर्म के लिए आपके पास हर यूनिट पे जाके कुछ डेवलपमेंट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि क्लाउड सॉफ्टवेयर है. जिस तरह आपने देखा होगा एप्पल फोन्स हैं, उनके एप्पल आई क्लाउड है, गूगल की गूगल स्टोरेजेस है, तो आप अपना डेटा उस पर होस्ट कर लेते हैं, जब आपको चाहिए होता है आप रिट्रीव कर लेते हैं. इट इज अ लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर कंपनीज ऑल्सो, क्योंकि वो पर यूनिट पे कर रहे हैं और यही उन्होंने अपनी प्राइसिंग में भी शो किया है कि पर यूनिट के हिसाब से वो कस्टमर को उसके हिसाब से बिलिंग करते हैं और उसी के वो चार्जेस लेंगे. और अब ये क्योंकि एक डेवलपमेंट एक ऐसी चीज कर रहे हैं जिससे अपने प्रोडक्ट को और मैं कहूँगा डिजिटली इनहैंस कर रहे हैं. इट्स लाइक एन एनहांसमेंट दैट यू आर डूइंग फॉर योर प्रोडक्ट.
उस प्रोडक्ट के लिए 4.0 वर्जन लॉन्च कर रहे हैं और उस वर्जन के लिए ये लोग पैसा रेज करेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे फॉर दैट यूसेज, और उसकी बेसिस पे वो कह रहे हैं कि हम आगे रेवेन्यूज जनरेट करेंगे थ्रू द कस्टमर्स जो एवेंशियन के हैं, उनको भी वैल्यू एडेड सर्विसेज ऑफर करेंगे, और हम मिडिल ईस्ट के अंदर और अमेरिका के अंदर दूसरी कंपनीज के अंदर हम जाके ऑर्डर्स और लेंगे। इसी के जब लिस्टिंग में हमारी बात चल रही थी तो यू मस्ट हैव हर्ड कि दुबई मेट्रो जो मिडिल ईस्ट में है, दुबई मेट्रो सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट भी इस कंपनी को मिल चुका है। सो ऑल ऑफ दीज आर पॉजिटिव साइंस टू शो कि दिस कंपनी इज डूइंग वेल। उन्होंने इसको सेपरेट करा है, सर्विसिंग सेक्टर को अंदर मैन्युफैक्चरिंग को इंप्रूव करने के लिए अपना ऑपरेशन रन करता है। और बेहतरीन एक पॉइंट जो मुझे अच्छा लगता है अबाउट दिस कंपनी इज के इन लोगों का बिजनेस डिपेंड करता है दूसरी कंपनीज की बेहतर करने पे, बिकॉज द मोर एफिशिएंट दे मेक दीज कंपनीज, जिनमें पेप्सिको है, ये लोग काम कर रहे हैं, सर्को है, शेल के साथ अभी उन्होंने एग्रीमेंट किया है, शेल के लिए वो उनकी ऑटोमेशन सपोर्ट कर रहे हैं, उनके जितने भी जो शेल के पेट्रोल डालने की जगह जो पेट्रोल स्टेशन है उनके लिए उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये इनकी एफिशिएंसी और क्वालिटी ऑफ को इम्प्रूव करते हैं, जिससे कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ती है, उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है और उसके शेयर में से अगर कोई कंट्रीब्यूशन उनको देना चाहते हैं तो वो देते हैं। जितनी एनहांसमेंट ये कंपनीज को करेंगे उतनी ज्यादा होगी और अच्छे बिग नेम्स आर वर्किंग विद देम। सो दैट शोज कि एक प्रोफेशनली रन कंपनी है जो प्रोफेशनल काम कर रही है। बट मेरा एक क्वेश्चन इसमें जो अंडरस्टैंड करने वाला है वाज टू ब्रिंग टू यू दीज थिंग्स कि जिसकी बेसिस पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सब पॉइंट्स अपने नजर में आप रखें। और उसमें पॉइंट्स ये है कि जो उन्होंने खुद भी डिस्प्ले, और आई एम वेरी हैप्पी कि अब PSX और SECP को बहुत क्रेडिट जाता है इस बात पे कि उन लोगों ने क्योंकि स्क्रूटनी सख्त करी है, पिछले कई सालों से बहुत सख्ती की गई है इन मेकिंग श्योर कि इन्वेस्टर्स को डेटा क्लियरली ऑप्शन मिले, प्रोस्पेक्टस में सारी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं वो, और शुरू में ही शेयर कर देते हैं ताकि वो आप समझ सकें कि ये प्रॉब्लम्स आगे आ सकती हैं। रेवेन्यू ड्राइवर्स है क्योंकि अभी एवेंचुअल के कॉन्ट्रैक्ट ज्यादातर हैं, उनमें से ऑक्टोपस के डिजिटल के सिर्फ 7% कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और एवेंचुअल की कॉन्ट्रैक्ट्स 2023 तक जाते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट्स के जो पैसे हैं वो एवेंचुअल इनको ट्रांसफर करता रहेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और उसकी वजह से उनके रेवेन्यूज वहां से आएंगे। एज आई सेड कि इट्स अ सॉफ्टवेयर, तो देयर इज नो टेंजिबल एसेट आपके पास नहीं है जिसकी आप वैल्यू लगा सके, प्लांट, प्रॉपर्टी, इस तरह की कोई चीज इनके पास नहीं है। और उसकी वजह से जो सॉफ्टवेयर की गुडविल है उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि वो गुडविल वैल्यू है बेस्ड ऑन कि जी हमारे इतने यूजर्स हैं, हमारी इतनी वैल्यू है, इसकी वजह से हमारी गुडविल है। तो अंडरस्टैंड करने की पॉइंट ये है कि अगर ये डेवलपमेंट प्रोसेस ऐसे ही चलता है और ये जो अपने आप को जो डेवलपमेंट करते हैं और उससे रेवेन्यूज आके अचीव करते हैं, टेक्नोलॉजी का प्ले है इसी बेस पे। इट्स बेस्ड ऑन योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, इट्स बेस्ड ऑन योर ट्रस्ट ऑन द मैनेजमेंट और कितने प्रोफेशनली वो उसको रन कर रहे हैं, एंड हाउ मच फेथ डू यू हैव कि वो ये कंपनीज डिलीवर कर सकेंगी इन द पीस ऑफ टाइम। तो अच्छी चीज जो इन प्रोडक्ट्स में है वो इनकी मार्जिन्स हैं, मार्जिन्स आर प्रीटी डिसेंट, और अच्छे मार्जिन्स के साथ एक मैंने इनकी कॉस्टिंग देखी है, जिन्होंने कॉस्टिंग की है वो बड़ी कई दफा मुझे अनरियलिस्टिक भी लगती थी, लेकिन मेरे ख्याल में अगर वो ऐसी ही है तो बहुत अच्छी कंट्रोल्ड कॉस्टिंग है। ह्यूमन लेबर कॉस्ट पे इनकी सबसे बड़ी कॉस्ट जो इनकी ह्यूमन रिसोर्स है, ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर हाउस की सबसे बड़ी कॉस्ट सॉफ्टवेयर होगी, उसके बाद सर्विस सपोर्ट होगी, सर्विस की कॉस्ट आएगी और बाकी सब चीजें, वो इन्होंने बड़ा अच्छा मैनेज किया हुआ है एज पर नाउ। So whatever I've shared is what they have shared information and how I foresee it कि वो future में कैसा react करेगा। But so I like the business in terms of this. It's only they have to see कि अगर 29 रुपए के हिसाब से जाले और 2,73 लाख रुपए के हिसाब से 79 करोड़ रुपए इकट्ठा करते हैं, तो मैंने इसमें आपको पहले कैलकुलेशन बताई थी कि उसके हिसाब से कुछ 3.5 अरब के करीब पैसे इकट्ठे होते हैं, और जो इसका अभी करंट रेवेन्यू 54 करोड़ रुपीज है। दैट मीन्स कि अगर मैं 100% अब भी चला जाता हूँ प्राइस पे, अगर 40 रुपए 40.6 पे भी चला जाती है तो कंपनी को अराउंड 5.5 अरब के करीब बनती है। 5.5 अरब विद 54 करोड़ रुपए इसका रेवेन्यू मेक्स के मेरे ख्याल में अराउंड 54 10 टाइम्स अ पी। अगर बाकी कंपनी से कंपेयर करें तो ये पी कुछ भी नहीं है। अगर आप मतलब सिस्टम से कंपेयर करें तो वो तो मतलब एक्सूबरेंटली अब तो 40 में हमें 36-37 के प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे चल रहा है। प्राइस टू अर्निंग्स को मैं कुछ ही बता दूं जिन लोगों को नहीं पता कि प्राइस ऑफ अ शेयर डिवाइडेड बाय इट्स अर्निंग्स, इतने अर्निंग्स पर शेयर वो दे रहा है, उसे डिवाइड करते हैं तो पता लग जाता है। जितना कम पी होता है उतना ज़्यादा मतलब है कि कीमत मार्केट में शेयर की कम है और उसकी अर्निंग्स बहुत ज़्यादा है, और जितनी ज़्यादा होती है दैट मीन्स के अभी अर्निंग्स कम है लेकिन उसकी प्राइस उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा पैसे दे रहे हैं फॉर फ्यूचर अर्निंग्स जो आगे आएंगी। अभी पुराने एक्सपीरियंस से आप करेंगे, बट आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी ग्रो करेगी और वो अर्निंग्स कमाएगी और मुझे 12 अंडे से 16 में से 24 से 36 से मेरे एक सेल जो है वो 1 अंडा 10 रुपए का बिकेगा, मेरे 36 अंडे जो है वो 360 रुपए के बिकेंगे। मतलब दैट्स हाउ यू प्रोजेक्ट इन द फ्यूचर कि मैं इतना कमाऊंगा, इतना
अर्निंग्स करेंगी और ये कंपनीज. सो आई लाइक द मार्जिन्स, आई लाइक द मैनेजमेंट. आई थिंक पिछले 5 साल का अगर रिकॉर्ड देखे, दे आर डाउन वेल. अर्निंग्स इवेंचुअन की मुझे इतनी ज्यादा एक्सूबरेंटली बढ़ती नजर नहीं आई, टू बी ऑनेस्ट. होप्स बहुत ज्यादा है. डिविडेंड भी इन्होंने इतना को खास नहीं दिया. और ये बात आपको रियलाइज करनी है, डिविडेंड्स इन कंपनी में बोनस इश्यूज आपको मिलते रहेंगे. डिविडेंड्स मैंने जनरली अगर आप कंपनी में देखें तो इतने ज्यादा नहीं मिलते. क्यों डिविडेंड नहीं मिलते? क्योंकि ये बहुत and me being मतलब having a business in IT as well, it requires a lot of investment, क्योंकि आपको अपग्रेडेशन की कॉस्ट बहुत है, ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट बहुत है, और अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो वो बैकअप पीछे रह जाएगी. सबसे बड़ा फोकस ही इन्वेस्टमेंट का ऑन इन्वेस्टमेंट इन योर टेक्नोलॉजी होता है. तो टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट की वजह से कंसिस्टेंटली आपको ग्रो करना है. और जो कंपनी टेक्नोलॉजी कंपनी अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगी, लुक एट एनी कंपनी, एनी टेक्नोलॉजी कंपनी, इवन इफ सैमसंग अपग्रेडेशन अपनी नहीं करेगा और नए वेन्यूज के साथ नहीं जाएगा तो सैमसंग भी खत्म हो जाएगा. जिस तरह अगर आप मोबाइल कंपनीज के लिहाज से मैं बात करूंगा, इफ यू लुक एट नोकिया, वे नोकिया वाज, कोडैक, वेयर इज कोडैक, इट्स गॉन. मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर कंपनी हैज डेवलप. यू माइक्रोसॉफ्ट नेक्स्ट आते रहे, फीचर्स आते रहे, अपग्रेडेशन वो अपने आप को करते रहे, नए एवेन्यूज को, नई कंपनीज को एक्वायर करते रहे, अपनी ग्रोथ को आगे टू ओवर टाइम करते रहे. सो दिस इज द प्ले. You can apply for this. If you want to apply, it's your call. I currently like the company at this price point, and I'm quite sure कि इस पे पेपर लॉक लग जाएगा. मेरा जहाँ तक ख्याल है इस पे पेपर लॉक आ जाएगा. और I think it will only जितना वो प्रोग्रेसिवली इसको अप्रोच कर रहे हैं और जितने रेवेन्यूज दिखा रहे हैं, इतने अच्छे मार्जिन अभी दिखा रहे हैं, क्योंकि वो सारा कॉन्ट्रैक्ट इवेंचुअल की तरफ से आ रहे हैं और उसको ऑब्वियसली थोड़ा अच्छा करें. आई थिंक 5 अरब की कंपनी के लिहाज से भी अगर ये अपने रेवेन्यूज ग्रो करती है और ये अर्निंग्स अपनी बढ़ाती है जो एक्सपेक्टेड है, अगर पाकिस्तान की सपोर्ट इसी तरह रही, तो आई थिंक एट दिस प्राइस पॉइंट इवन इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, इट कुड डू वेल. बट अगेन मैंने कहा दिस इज माई परसेप्शन, एनीथिंग कैन हैपन टुमारो. मेरे पास कोई बॉल नहीं जिससे मैं प्रेडिक्ट कर सकूँ कल क्या होगा. हम अभी कंडीशन में रिज्यूम करते हैं और मैं हमेशा पाकिस्तानी कंपनीज की तरफ बहुत बहुत सपोर्टिव रहता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट देम टू परफॉर्म एंड आई वॉन्ट देम टू डू वेल. अगर ये परफॉर्म करेंगी, नई अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, नई कंपनीज को आइडिया मिलेगा. और अगर मैंने इनका आपने प्रोस्पेक्टस देखा हो या उनकी आपने सुना हो, तो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी बहुत पिच कर रहे हैं इस बात के ऊपर कि दे शुड इन्वेस्ट इन दिस एंड वी आर वेरी इंटरनेशनली, हमारे पास ग्रोथ के पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. दिस इज अ प्रोडक्ट विच अ लॉट ऑफ कंट्रीज में नीड. टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी बात एडेप्टेबिलिटी भी है. क्या ये प्रोडक्ट स्केल हो सकता है, दूसरे मुल्कों में जा सकता है, एंड दैट इज दे हैव प्रूव्ड दिस. सो आई थिंक इट्स अ गुड बेट. If anything goes wrong, then it's upgradable. If the prices exuberantly become unrealistic, तो एक अलग बात है. लेकिन अगर रेवेन्यू स्ट्रीम्स इंप्रूव होते रहे, बट माई ओनली फियर, अगेन मैं लास्ट में कहूंगा एंड करते हुए कि इवेंचुअल की अपनी अर्निंग्स अगर आप 2017 से 2000 अब तक देखें तो वो एक्सूबरेंटली बड़ी नहीं है, कितना मल्टीपल्स नहीं उसके ऊपर लगे कोई. एंड नाउ तो डिविडेंड दिए, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि डिविडेंड भी इतना खास नहीं दिया. क्या ये अब जो ट्रांसफर वहाँ कर देंगे तो इवेंचुअल कंपनी का क्या अपने कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर करके इससे क्या ग्रोथ कहाँ से लेकर आएंगे? क्या ये इन्होंने जो ट्रांसफर करा है इसको, क्योंकि अगर इतनी ग्रोथ रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ 2017 से करें तो मेरे ख्याल में फ्यू करोड़ रुपीस का इनका बिजनेस बढ़े, जबकि पाकिस्तान की करेंसी कहाँ से कहाँ गिर गई है. मतलब 2017 में हमारी करेंसी कितनी थी, 100 रुपए पर शेयर थी, एंड नाउ अब कितनी है. तो फिर रेवेन्यू मेरे ख्याल में शुड हैव एटलीस्ट गॉन अप बाय 50-60%, व्हिच आई थिंक दे हैव नॉट इन टर्म्स ऑफ जो रेवेन्यूज मैंने देखे. If I am incorrect and there's something you'd like to add, you can comment below and we can have a discussion on it. But that is what I feel. So, क्या ये इतना hopeful है जितना ये कह रहे हैं? Let's hope for the best. So, thank you very much for tuning in. Take care, Pakistan.